इंग्लिश बेसिक टू एडवांस चैनल में खुशामदीद। नाज़रीन, इस चैनल में हम मुख्तलिफ लेसन्स के ज़रिए इंग्लिश को सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक। यह है हमारा कोर्स नंबर 1, जिसमें हम बेसिक टू एडवांस लेवल तक इंग्लिश सीख रहे हैं। शुरू करते हैं आज का सबक। नाज़रीन, इससे पिछले सबक में हमने इंग्लिश के जुमले बनाना सीखे थे, जिसमें जानवर, उनके बच्चे और उनकी आवाज़ें कैसी होती हैं, इस बारे में हमने सीखा था। उस सबक को बहुत ज़्यादा पसंद किया गया, तो हम कुछ मज़ीद जानवर और उनकी आवाज़ें और इनसे मुताल्लिक़ जुमले बनाना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। ये है क्रो, और क्रो का मतलब क्या है? कौवा। कौवा, लेकिन यहाँ पर एस लगाया हुआ है, तो ये होगा क्रोज, यानी एक से ज़्यादा कौवे। क्रोज, कौवे। देखिए, कौवे। ठीक है, ये काले रंग का एक परिंदा होता है। पास का ये बिल्कुल काला नहीं होता, बल्कि यहाँ पर इसके ग्रे कलर का एक हार बना हुआ होता है। एक ग्रे कलर की यहाँ पर इसकी गर्दन पर एक पट्टी भी होती है। तो ये है कौवा और एक से ज्यादा कौवे, क्रोस। अब इसकी आवाज, ये आवाज कैसे निकालते हैं? इसकी आवाज को, जो ये आवाज निकालते हैं, इंग्लिश में का कहते हैं। CAW, का। देखिए, काएं काएं करना। उर्दू और हिंदी में तो हम इसे काएं काएं कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको का कहते हैं। का, काएं काएं करना। किसका? कौवे का। अब इसका जुमला, क्रो इज, देखिए एक कौवा, क्रो इज है, आ यानी एक, क्लेवर, क्लेवर का मतलब चालाक, बर्ड परिंदा। तो कौवा एक चालाक परिंदा है। कौवा एक चालाक परिंदा है। Crow is a clever bird. क्लेवर कहते हैं चालाक को। तो कौवा है एक चालाक परिंदा। चलिए, ये है फ्लाइज। फ्लाइज का मतलब होता है मक्खियां। फ्लाइज, देखिए, फ्लाइज, FLIES, फ्लाइज, मक्खियां। अब इनकी आवाज को बज कहते हैं। BUZZ, बज, भिन भिनाना, बज। देखिए, भिन भिनाना, ऐसी इनकी आवाज होती है। भिन भिनाने की आवाज, उसे इंग्लिश में बज कहते हैं। अब इसका जुमला, अब जुमला है देयर आर फ्लाइज ऑन द फूड। क्या मतलब? खाने पर मक्खियां हैं। देयर आर यानी वहां है। अक्सर इंग्लिश का जुमला शुरू करना हो तो देयर आर या देयर लगाया जाता है, दैट या देयर। तो देयर आर फ्लाइज यानी मक्खियां हैं, ऑन द फूड, ऑन द खाने पर, ऑन द फूड खाने पर, खाने पर मक्खियां हैं। देखिए, फ्लाइज मक्खियां, फूड हो गया खाना, ऑन हो गया ऊपर। देयर आर फ्लाइज ऑन द फूड, खाने पर मक्खियां हैं। चलिए, अगला जानवर, ये है आउल, OWL, आउल। आउल का मतलब उल्लू, उल्लू। अब इसकी आवाज को इंग्लिश में हूट कहते हैं। HOOT, हूट। हूट का मतलब है जो उल्लू आवाज निकालता है, वो हू करता है, तो उसको हूट कहते हैं। हू करने की आवाज, उल्लू के हू करने की आवाज। चलिए, अब इसका जुमला, एन आउल वॉज हूटिंग इन ट्रीज। क्या मतलब? एक उल्लू दरख्तों में बोल रहा था। एक उल्लू दरख्तों में बोल रहा था। एन एक, आउल उल्लू हो गया, वॉज था, हूटिंग यानी जो वो हू की आवाज निकाल रहा है, बोल रहा है। इन में ट्री हो गया एक दरख्त, और ट्रीज एस लगाने से ट्रीज बहुत सारे दरख्त। तो दरख्तों में बोल रहा, वास था, आउल उल्लू एन एक। तो ये जुमला हो गया एक उल्लू दरख्तों में बोल रहा था। नाजरीन, यहाँ पर आपको बताते चलें कि उल्लू को मगरबी ममालिक में, वेस्टर्न कंट्रीज में एक निहायत दानिश्वर, अक्लमंद परिंदा समझा जाता है, जबकि हमारे मशरकी इलाकों में इसे बेवकूफ़ी की अलामत कहा जाता है। लेकिन वेस्टर्न वर्ल्ड में
इसका उल्ट है। ये निहायत अक्लमंद, दानिश्वर और जहानत की अलामत समझा जाता है। आउल, उल्लू। चलिए अगला जानवर देखते हैं। ये है स्वान। स्वान, स्वान कहते हैं बतखों को। बतखें, स्वान। देखिए बतखें। अब ये आवाज कैसे निकलती है? ये क्राई करती है। क्राई, CRY, क्राई, कूजना। इंग्लिश में इनकी आवाजों को क्राई कहते हैं। कूजना, कूजना, क्राई। चलिए अब इसका जुमला देखते हैं। स्वान लव टू स्विम। क्या मतलब? बतखें तैरना पसंद करती हैं। देखिए बतखों को तैरना अच्छा लगता है। स्वान लव टू स्विम। चलिए अगला जानवर देखते हैं। ये है डव, DOVE, डव। देखिए डव, डव क्या मतलब? फख्ता। ये है तो एक कबूतर की नस्ल ही, लेकिन ये सफेद कलर में होता है। इसे फाख्ता कहते हैं। अमूमन इसको अमन की अलामत समझा जाता है। डव। अब ये आवाज क्या निकालते हैं? कू खू, COO, कू खू। कू खू का मतलब इसकी आवाज। कू खू। देखिए के भी सी जैसी आवाज निकालता है। कू खू। लेकिन इंग्लिश में COO और COO ये जाहिर करती है फाख्ता की आवाज को। कू खू। अब इसका जुमला देखिए। डव इज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ पीस। क्या मतलब? फाख्ता अमन का निशान है। देखिए फाख्ता अमन का निशान है। डव इज यूज्ड एज ए सिंबल ऑफ पीस। यानी यहां पर देखिए डव यानी फाख्ता इज है, यूज्ड के उसको इस्तेमाल किया जाता है किस तरह से? एज अ सिंबल यानी एक निशान के तौर पे, एक अलामत के तौर पे, ऑफ पीस, अमन की। तो जब भी यूज्ड आ जाए तो इसका मतलब है इस्तेमाल किया जाता है एज ए सिंबल ऑफ, एज ए की तरह, एज ए की तरह, सिंबल ऑफ पीस, सिंबल ऑफ पीस की तरह फाख्ता को इस्तेमाल किया जाता है। चलिए अगला जानवर है एलिफेंट, ELEPHANT, एलिफेंट। क्या मतलब? हाथी। देखिए हाथी ये अभी तक पाए जाने वाले जानवरों में सबसे बड़ा और सबसे हैवी जानवर कुराए अर्ज पर मौजूद है। हाथी। हाथी की आवाज को ट्रम्पेट कहते हैं। TRUMPET, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट। ये है हाथी का चिंगाड़ना। जब हाथी आवाज निकालता है तो उसे ट्रम्पेट कहते हैं, चिंगाड़ना। ठीक है। चलिए अब इसका जुमला। एलिफेंट इज ए वाइल्ड एनिमल। क्या मतलब? हाथी एक जंगली जानवर है। हाथी एक जंगली जानवर है। एलिफेंट इज यानी हाथी है। अ वाइल्ड एक जंगली। जंगली को इंग्लिश में वाइल्ड कहा जाता है। वाइल्ड जंगली। और एनिमल जानवर। तो जंगली जानवर कौन है? एलिफेंट। एलिफेंट इज अ वाइल्ड एनिमल। अगरचे हाथी को पालतू जानवर की तरह भी रखा जाता है। चलिए अगला जुमला देखते हैं। ये देखिए क्या है? ऑक्सन, ऑक्सन, OXEN, ऑक्सन, ऑक्सन। क्या मतलब? बैल। बैलों को, एक से ज्यादा बैलों को ऑक्सन कहते हैं। बैल। देखिए ये दो बैल है इसलिए ऑक्सन है। अब इनकी आवाज, इसकी आवाज को इंग्लिश में लो कहा जाता है। LOW, लो। और उर्दू में इसको रंभाना कहते हैं। यानी ये जो आवाज निकलता है उसे रंभाना और इंग्लिश में लो कहा जाता है। अब इसका जुमला। द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सन। क्या मतलब? बैल की जमा को ऑक्सन कहते हैं। बैल की जमा को ऑक्सन कहते हैं। अब यहां पर हमने ऑक्सन को उर्दू में यूज कर लिया।
आपको ये समझाने के लिए कि एक बैल को ऑक्स कहते हैं और इसकी जमा को ऑक्सन कहते हैं। तो इस तरह से हमने एक जुमला भी बनाया और आपको एक इंफॉर्मेशन भी दी। तो ये है इसका जुमला, द प्लूरल ऑफ ऑक्स इज ऑक्सन। बैल की जमा को ऑक्सन कहते हैं। चलिए, ये क्या है? इसे कहते हैं स्वेलो, SWALLOW। स्वेलो, स्वेलो कहते हैं अबाबील। देखिए, अबाबील एक छोटा सा परिंदा होता है लेकिन बहुत बड़े काम कर लेता है। स्वेलो, अबाबील। अब ये आवाज कैसे निकालता है? ये जो आवाज निकालता है उसे ट्विटर कहते हैं। TWITTER, ट्विटर। चहचहाना, देखिए, चहचहाना। ये जो आवाज निकालते हैं उसे ट्विटर कहते हैं। चलिए, अब इसका जुमला, द swallow spent most of the time in air। क्या मतलब? swallow, द swallow यानी अबाबील, spend गुजारते हैं, most of ज्यादातर, the time वक्त, in में, air हवा। अबाबील ज्यादातर वक्त हवा में गुजारते हैं। देखिए, अबाबील ज्यादातर वक्त हवा में गुजारते हैं। तो ये हमने एक जुमला बनाना सीखा। किसका? स्वेलो का, अबाबील। चलिए, ये है कीज। कीज कहते हैं हंस को। देखिए, कीज एक से ज्यादा है इसलिए इनको गीज कहा जाता है, हंस। GEESE, गीज। अब अगर एक हो तो उसे क्या कहते हैं, अभी आपको बताते हैं। तो चलिए, पहले हंस है, वो जो आवाज निकालते हैं उसे कैकल कहते हैं, CACKLE, कैकल। कुड़कुड़ाना, ठीक है, कुड़कुड़ाना। अब जुमला, इसका जुमला है द प्लूरल ऑफ गूस इज कॉल्ड गीज। देखा, अब पता चला आपको, हंस की जमा को गीज कहते हैं। देखिए, हंस की जमा को गीज कहते हैं। तो अगर एक हो तो उसे गूस कहेंगे, लेकिन प्लूरल हो, जमा हो गूस को, तो फिर ये बन जाते हैं गीज। यानी एक से ज्यादा हंस को गीज कहते हैं और अगर एक हंस हो तो उसे गूस कहा जाता है। चलिए, अगला परिंदा है हॉक्स। अब एक हो तो हॉक होगा, एक से ज्यादा हो तो हॉक्स, HAWKS, हॉक्स। एक से ज्यादा बाज। देखिए, बाज को कहते हैं हॉक और एक से ज्यादा हो तो हॉक्स, बाज। ठीक है, अब ये आवाज क्या निकालेंगे? ये जो आवाज निकालते हैं इंग्लिश में उसे स्क्रीम कहते हैं, SCREAM, स्क्रीम। स्क्रीम का मतलब है चीखना, चीखना। देखिए, स्क्रीम, इसकी आवाज को स्क्रीम कहा जाता है क्योंकि ये चीख रहे होते हैं। अब इसका जुमला, हॉक्स आर नोन टू फ्लाई एट हाई अल्टीट्यूड। क्या मतलब हुआ? बाज ऊंची परवाज के लिए जाने जाते हैं। देखिए, बाज ऊंची परवाज के लिए जाने जाते हैं। बाज को आपने नाज़रीन आपने नोट किया होगा कि बाज हमेशा ऊंची परवाज और ऊंचे ठिकाने ही बनाते हैं। तो अब यहाँ पर HAWKS, हॉक्स जमा है, बहुत सारे बाज, उनका जिक्र हो रहा है। आर है नोन, नोन का मतलब है जाने जाना, नो का मतलब है जानना और नोन जानने जाना। टू फ्लाई ऊंचाई के लिए, एट हाई परवास के लिए, टू फ्लाई परवास के लिए, एट हाई ऊंची। अल्टीट्यूड, अल्टीट्यूड का मतलब है बुलंदी। सतह समुद्र से जो बुलंदी है उसे अल्टीट्यूड कहते हैं। और जब जहाज हवा में उड़ता है तो वो उसे हम कहते हैं वो हाई अल्टीट्यूड पर प्रवास करता है, बुलंदी पर।
तो बाज ऊंची परवाज के लिए जाने जाते हैं, जैसे कि पहाड़ियां बहुत ऊंची होती हैं। अगला परिंदा है स्पैरो, SPARROW। स्पैरो, स्पैरो क्या है? चिड़िया। ये तो बहुत कॉमन है, अपने घरों में तो इसे जरूर देखा होगा। चिड़िया, चिड़िया, स्पैरो। अब ये आवाज क्या निकालती है? इसकी आवाज को कहते हैं चिर्प, CHRIP, चिर्प, चिर्प। चिर्प का मतलब है चहचहाना, तो चिड़ियों के चहचहाने को चिर्प कहते हैं, चहचहाना, चिर्प। अब इसका जुमला, स्पैरो इज अ स्मॉल बर्ड। क्या मतलब? चिड़िया एक छोटा परिंदा है, चिड़िया एक छोटा परिंदा है। स्पैरो तो हो गया चिड़िया, इज एक है, स्मॉल छोटा, बर्ड परिंदा, चिड़िया एक छोटा परिंदा है। अगला परिंदा है पैरट्स, पैरट्स। अगर एक हो तो पैरट होगा, अगर एक से ज्यादा हो तो पैरट्स, PARROTS, पैरट्स, तोते। देखिए तोते। अब पैरट जब बोलते हैं तो उनको कहा जाता है टॉक, TALK, टॉक। हालांकि ये आवाज तो टै टै की करते हैं, लेकिन इंग्लिश में हम कहते हैं तोता टै टै कर रहा है या बोल रहा है तो हम कहते हैं टॉक, पैरट इज टॉकिंग। देखिए टै टै करना, उसको इंग्लिश में टॉक कहते हैं। अब इसका जुमला, पैरट इज अ ब्यूटीफुल बर्ड। क्या मतलब? तोता एक प्यारा परिंदा है, खूबसूरत परिंदा है, इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं। तो पैरट इज पैरट है यानी तोता है एक ब्यूटीफुल खूबसूरत बर्ड, परिंदा। तो क्या मतलब? तोता एक प्यारा परिंदा है। अब इसका जुमला। तो नाज़रीन, हमारा ये था आज का सबक। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा, जिसमें हमने देखिए जानवर और उनकी आवाजें और इंग्लिश के जुमले बनाना सीखे। नाज़रीन, अगर आपको लेसन पसंद आया हो तो कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, चैनल का ख्याल रखिए। मिलेंगे हम इंशाल्लाह आपसे अगले लेसन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।